शाही जी, ये किसान, भारत के किसान ने 1947 से लेकर आज तक कभी राजनीति नहीं की। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये राजनेता जो किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अब इनको समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सर कि आज 8वें दौर का भी जो बैठक है वो पहले आप में खत्म हो गई है कि पहले हार कौन मानेगा। ये किसान हो ही नहीं सकते सर। ये किसानों के ऊपर राजनीति करने वाले अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। देखिए, भारत सरकार तो बहुत ही सहजता के साथ अपना संवाद बना रही है और बातचीत भी कर रही है। अभी हम लोगों ने भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के विचारों को सुना है और जिसमें आपने अभी कहा कि 8वें चक्र तक की वार्ता हुई है, तो सरकार तो हर तरीके से उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक जिद सवाल है कि वो कानून को पहले समाप्त कर दो, तीनों कानूनों को आप समाप्त करो, तो यह तो एक सशर्त जिद है जिसका कोई रास्ता मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई जिद करना ये लोकतंत्र में उपयुक्त नहीं है। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि यदि किसी धाराओं से कठिनाई है या उनके लगता है कि इस व्यवस्था से कोई कठिनाई होगी तो सरकार उसको सुनने के लिए भी तैयार है और समाधान निकालने के लिए भी तैयार है। तो उन्हें तो उसके समाधान के दृष्टि से अपने सुझाव देना चाहिए। और यही मैं किसान नेताओं से कहना भी चाहूँगा कि लोकतंत्र के भीतर जिद नहीं चलती, न जो है वो मनमाना चलता है। इसके भीतर एक व्यवस्था है और जैसा अभी कहा तोमर साहब ने कि हमारे देश के भीतर 3 व्यवस्थाएं हैं, एक विधायिका की और दूसरी न्यायपालिका की, तीसरी कार्यपालिका की। विधायिका जो कानून बनाती है वो विचार विमर्श करने के बाद लोकसभा राज्यसभा के भीतर। जब किसानों के ऊपर राजनीति होगी, किसानों की एक डिमांड थी, सरकार को भी यह बात तो माननी पड़ेगी कि जब 2 महीने तक किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर चंडीगढ़ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण, और कह रहे थे कि एमएसपी पर हमें एक आश्वासन दे दीजिए, तब नहीं दिया गया शाही जी। और आज जब अब वहां किसानों की मांग में राजनीति आ गई, अब वहां राजनीति खेली जा रही है। कई राजनेताओं को यह समझ आ गया है कि यह सही समय है, ये सही एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकती है, तो सेको, तंग करो सरकार को। सिर्फ ये हो रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। जब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ था तो उस समय तो कहीं पर भी नहीं विरोध हुआ था और 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में कि जिसके भीतर ये किसानों की मार्केटिंग की व्यवस्था को सुधार हो सके और उनको खुला बाजार दिया जा सके। तो उस समय तो किसी ने, जो आज विरोध करने वाले लोग उसमें शामिल हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, उन्होंने तो कभी इस बात का जो है, उन्होंने जो जिस बात को कहा आज उससे वो पलट रहे हैं। जब शरद पवार जी हमारे देश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने भी राज्य सरकारों को पत्र लिखा था कि आपको ये मंडी सुधार करना होगा, एपीएमसी के अतिरिक्त भी किसान को प्लेटफॉर्म देना होगा, और साथ साथ में संविदा के खेती के बारे में भी चर्चा किया था। तो जब यह चीज़ें 2-2.5 दशकों से लगातार चल रही थीं, अनेक कमेटियों के सुझाव थे, उस सुझाव के अनुरूप भारत सरकार ने निर्णय लेकर के और किसानों के हित के लिए ये तीनों कानूनों के भीतर संशोधन भी किए और नई व्यवस्था भी करी, तो उसमें कहाँ से कोई आपत्ति हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के बार बार इस बात को दोहराए जाने के बाद बिल्कुल, तो ये थे सूर्य प्रताप शाही, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, रिपब्लिक भारत पर बात कर रहे थे। शाही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।